हेलो दोस्तों, जस्ट डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्रोफेशनल तरीके से कॉलर वाले सूट की कटिंग करने के लिए बताएंगे। जो तरीका हम आपको बताएंगे दोस्तों, इसी तरीके से बड़े बुटीक और टेलर वाले कटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से खोल लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमारा डबल लेयर में है। हम आपको दिखा देते हैं। ये कपड़ा हमारा इस तरीके से डबल लेयर में है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से खोलना है और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। और ये फोल्ड हमने दोस्तों किस तरीके से करना है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो हिप का जो साइज़ है वो है 36 इंची। इसका 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची और इसमें हमने 2.5 इंची प्लस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंची। तो 11.5 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी फोल्ड करना है कपड़े को। ऊपर में हमने एक सीधा मार्क देना है। तो ऊपर में हमने एक सीधा मार्क दे दिया है। अब इसी मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है। लंबाई हमारी है 32 इंची। तो यहाँ पर हमने 32.5 इंची में मार्क लगाना है और उसके बाद में हमने 1 इंची नीचे की मार्जिन देनी है। अगर आप नीचे में तुरपाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2.5 से 2.25 इंची की मार्जिन रख ले। अगर सिलाई देना चाहते हैं तो 1 इंची की मार्जिन रख ले। तो लंबाई का हमारा मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो यहाँ पर हमारे जो सूट की छाती का नाप है वो है 36 इंची, जिसमें हमने आर्म होल देना है 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अगर आपकी छाती का नाप थोड़ा कम है, इससे 36 इंची से थोड़ा कम है तो 6.25 इंची में लगा सकते हैं, और कम है तो 1 पॉइंट और कम कर सकते हैं, ज़्यादा है तो 1 पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आर्म होल का मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर से 14 इंची। तो 14 इंच में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मार्क भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे आपका साइज रहे। अगर किसी की हाइट 5 से 5.25 फीट है तो उसमें आप 14 इंची मार्क लगा दें। अगर कोई हेल्थी है तो हेल्थी के हिसाब से भी ये मार्क ऊपर नीचे होता है। हेल्थी लोगों में ये मार्क थोड़ा नीचे हमें देना पड़ता है, जिसकी थोड़ी हेल्थ रहे। लेकिन 36 इंची साइज में हमने 14 इंची में मार्क लगाना है। अगर तो 36 इंची से थोड़ा साइज बड़ा रहे तो आप 2 पॉइंट यहाँ बढ़ा दें, और बड़ा रहे तो 2 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1-1, 2-2 पॉइंट कमर में बढ़ा सकते हैं। अगर कम साइज रहे तो यहाँ पर 1-1 पॉइंट करके कम भी कर सकते हैं। तो 36 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पर 14 इंच मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम चाक का। तो चाक का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 20 इंची में। तो देखिए दोस्तों, ये चाक का मार्क भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसा कस्टमर आपका पहनने वाला रहे उस हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर 19.5 इंची में चाक पहनेगा, तो हमने यहाँ 20 इंची में मार्क लगाया है, जो कि बनकर हमारा आ जाएगा 19.5 इंची। अगर कोई चाक नीचे की तरफ पहनता है तो 21 इंची में भी मार्क लगा सकते हैं, और ऊपर की तरफ पहनता है तो आप 19.5 इंची में भी मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे मार्क लगा दिए हैं। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो यहाँ पर हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारे नाप में है 14 इंची। तो 14 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है, और उसके बाद में 1/2 इंची का एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारे अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारे नाप में है 36 इंची। इसका हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है, और उसके बाद में 1/2 इंची हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है।
तो देखिए दोस्तों, ये हमने बॉडी का नाप लिया है, तो हमने यहाँ पर 1/2 इंची से 1.25 इंची लूजिंग ज़रूर ऐड करनी है। अगर आप सूट का नाप लेते हैं तो आपको लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने सूट का सामने का पल्ले का नाप लिया है, जैसे आपने इस तरीके से नाप लिया है, तो उसका आपको आधा लेना। जैसे मान लीजिए हमने 18 इंची सूट का नाप लिया है, तो उसका हम आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची में आप डायरेक्ट इस तरीके से मार्क लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो यहाँ पर आपको 1/2 इंची लूजिंग ज़रूर ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमारा छाती का नाप है 36 इंची, इसका चौथा हिस्सा हमारा होगा 9 इंची, और 1/2 इंची हमने लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क लगा दिया है। इसी तरीके से दोस्तों हमने कमर में भी मार्क लगाना है। तो कमर हमारे नाप में है 32 इंची, इसका भी चौथा हिस्सा लेंगे, जो कि हमारा होगा 8 इंची। तो 8 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 1/2 इंची लूजिंग ऐड करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप बॉडी का नाप लेते हैं लूजिंग ज़रूर ऐड करें, नहीं तो सूट आपका टाइट हो जाएगा। तो कमर में भी हमने लूजिंग दे दी है। अब यहाँ पर हमने हिप में भी इसी तरीके से लूजिंग ऐड करनी है। तो हिप हमारे साइज में है 36 इंची, इसका भी चौथा हिस्सा लेंगे, जो हमारा आएगा 9 इंची। 9 इंची मार्क लगाएंगे, और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 1/2 इंची लूजिंग ऐड करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1/2 इंची लूजिंग तीनों जगह में ऐड कर दी है, छाती, कमर और हिप। अब यहाँ पर हमने घेरे का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, घेरे का मार्क आपको किस तरीके से लगाना है, यहाँ से यहाँ तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 9.5 इंची। तो यहाँ से आप 2 से 3 पॉइंट आप बढ़ा दें, तो ये हमारा होगा 10 इंची से 1 पॉइंट कम। तो 10 इंची से 1 पॉइंट कम हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सभी मार्क लग गए हैं। अब सभी मार्क को हम स्केल से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर के पास में स्केल को इस तरीके से रखेंगे सीधा, और इसे अंदर की तरफ, देखिए दोस्तों, अंदर की तरफ 2 पॉइंट का क्रॉस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से 2 पॉइंट का आपको क्रॉस करना है। नहीं समझ में आता दोस्तों, हम इस तरीके से आपको बता देते हैं। इस तरीके से हमने सीधा स्केल रखा है, यहाँ पर मार्क लगाते हैं पहले, और उसके बाद में देखें दोस्तों, उसके बाद में हमने 2 पॉइंट का एक मार्क और लगाना है। तो इस तरीके से भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ताकि आपको शेप देने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये शेप से ही सूट की सही फिटिंग आती है, और सही शेप रहने से सूट बॉडी में भी अच्छी तरीके से बैठता है। अब दोनों मार्क को हमने मिलाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिला देना है, और उसके बाद में एक यहाँ पर किनारे में सीधा एक मार्क लगाना है। अब इस कोने से हमने 1 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी गुलाई के लिए इस तरीके का मार्क लगाया है। अब यहीं से हमने इसकी गुलाई देनी है। तो यहाँ से हम गुलाई स्टार्ट करेंगे, और इस मार्क से हम गुलाई को घुमाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको गुलाई को घुमाना है। थोड़ी सी आपकी 2 पॉइंट गुलाई नीचे की तरफ आए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम मिलाएंगे कमर और छाती के मार्क को। अब इस मार्क को भी हम मिलाएंगे हिप के और कमर के मार्क को, इस तरीके से मिला देना है। और उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा चाक रहेगा। अब हमने नीचे की तरफ में भी इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे कॉलर वाले सूट का मार्क लग गया है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे, और यहाँ पर हमने शोल्डर को डाउन देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कॉलर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो शोल्डर को डाउन करना ना भूलें। अगर डाउन नहीं करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका फुलान होगा आर्म होल के पास में, और शोल्डर में भी आपका यहाँ पर कपड़ा ऊपर से उठेगा, यानी कि यहाँ से भी आपका फुलान होगा। तो यहाँ पर डाउन करना ना भूलें। तो कितना डाउन करना दोस्तों, यहाँ से हमने 1.25 इंची डाउन करना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1.25 इंची मार्क लगाना है, और इधर से हमने जो गले की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3 इंची। तो 3 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क को मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सूट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने साइड में 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। तो 1.5 इंची का मार्क लगा कर आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो नीचे तक की हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंची का भी मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंची का जो मार्क लगाया है वहाँ पर हम कट देंगे दोस्तों इस तरीके से। चलिए दोस्तों, अब पीछे पल्ले की कटिंग करते हैं। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है, इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, पीछे पल्ले को भी आपको इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। जितना सामने के तरफ आपने फोल्ड किया है उतना ही पीछे पल्ले को भी फोल्ड करना है। तो यहाँ पर भी हमने 11.5 इंची से फोल्ड कर दिया है। अब हमने सामने पल्ले को लेना है और इस पल्ले को ऊपर में बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सामने पल्ले को यहाँ पर बैठा दिया है। अब हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग पीछे पल्ले को इसी के बराबर में कटिंग कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं करना है, क्योंकि पीछे का पल्ला हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर पीछे पल्ले की कटिंग हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो कॉलर हमारा सही तरीके से नहीं बैठेगा, वो पीछे की तरफ खींचने लगेगा, जिससे हमारा आगे गला चढ़ने लगेगा और कॉलर पीछे की तरफ खींचने लगेगा। तो पीछे पल्ले की कटिंग में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना रहता है। तो देखिए दोस्तों, पीछे पल्ले की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ से दोस्तों, ये जो हमने डाउन का मार्क लगाया है, यहाँ से दोस्तों आपको 1.25 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से, और इधर भी आपको 1.25 इंची का मार्क लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप हल्का सा शोल्डर से 2 पॉइंट का इस तरीके से क्रॉस करना है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको मार्क को इस तरीके से लगाना है और यहाँ से दोस्तों 1/2 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ मार्क लगा दे और यहीं से ही हमने इसकी गोलाई बना देनी है। अगर नहीं समझ में आता दोस्तों तो ये कोने से आप ले ले और यहाँ से 1.5 इंची की आपकी गोलाई आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो कट दिए हैं, इस कट के पास में हम इस तरीके से एक सीधा मार्क देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक सीधा मार्क देंगे। अब यहाँ पर हमने पीछे पल्ले के गोलाई देंगे गले की इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले का मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों, जब भी आप कटिंग करें तो इसी तरीके से कटिंग करें, जिससे आपका कॉलर एकदम सही तरीके से बैठे। तो देखिए दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान रखना रहता है, जिससे हमारा सूट एकदम सही तरीके से बैठे। नहीं तो पता चलेगा कटिंग आपने कर दी है और सूट सही तरीके से नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की भी कटिंग कर दी है। एक कट हम यहाँ पर देंगे, एक कट हम यहाँ पर देंगे, एक कट हम यहाँ पर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर कट दे देना है और ये सारे कट को हमने मिलाकर सिलाई करनी है। अब हम सामने पल्ले के गले की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच का जो मार्क लगाया है, यहाँ पर फिर से मार्क लगाते हैं। तो सामने गला हमारा है 6.5 इंची, तो 6.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। तो ऊपर से हमने 3 इंची गले की चौड़ाई दी है, तो नीचे से भी हम 3 इंची की चौड़ाई देंगे गले की इस तरीके से, और यहाँ दोनों मार्क को हमने इस तरीके से मिलाना है, इधर भी मिलाएंगे। अब आप जिस शेप का यहाँ पर गला देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 शेप का गला देना चाहते हैं दोस्तों, तो इसे हमने इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, 5 शेप का हमने इस तरीके से गले की शेप दे दी है। अगर आप डायमंड गला देना चाहते हैं तो इस तरीके से सीधा मार्क लगा दें। अगर आप यहाँ पर गोल गला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्क लगा दें इस तरीके से,
और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से भी आप मार्क लगा कर कॉलर वाले गले का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो लेकिन हमने यहाँ पर 5 शेप का गला देना है, तो 5 शेप में ही हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा गला भी कटिंग हो गया है और पीछे पल्ला भी कटिंग हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे दोस्तों हाथ की, यानी कि स्लीव की। तो इसके लिए हमने दोनों पल्ले को इस तरीके से बैठाना है। अब हम पीछे पल्ले को इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ पर फोल्ड करेंगे। अब हमने आर्म होल की गोलाई को नापना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, हम जब गोलाई को अच्छी तरीके से नापेंगे तो हम स्लीव भी इसी के हिसाब से ही कटिंग करेंगे, जिससे हमारी जो स्लीव रहेगी एकदम बराबर कटेगी, सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जो कट है, यही कट से हम इंची टेप को इस तरीके से बैठाएंगे। पहले हम सामने पल्ले की गोलाई को नापेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी आ रही है 8.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। फिर 8.5 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा इस कट के पास में रखेंगे और पीछे पल्ले की गोलाई को नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आ रही है 16.5 इंची। तो 16.5 इंची हमने स्लीव की गोलाई को बनाना है। तो चलिए अब उसकी भी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है दोस्तों, इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों कपड़ा चौड़ाई में कम है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा लग रही है दोस्तों। तो यहाँ से हम स्लीव निकाल सकते हैं एक। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो जहाँ से आपकी स्लीव की ऊपर से चौड़ाई अधिक मिले, वहाँ से ही आप कपड़े को निकालने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा जोड़ होगा तो दोस्तों क्या किया जाए, कपड़ा अरज में कम है तो जोड़ हमें देना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम एक सीधा मार्क देंगे। स्लीव की लंबाई हमारी है 15 इंची, तो 15.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची नीचे की मार्जिन देंगे। अभी दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। स्लीव की जो मोहरी है वो है 9.5 इंची, तो इसका आधा लेंगे, 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम स्लीव के डाउन का। तो इस मार्क से हमने 3 इंची स्लीव का डाउन करना है, तो डाउन का मार्क लगाएंगे, इसे भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की जो गोलाई नापी थी वो नापी थी 16.5 इंची। तो 16.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो इस मार्क से हमने इस मार्क को क्रॉस में इस तरीके से 8.25 इंची मिलाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर मार्क लगाना है। तो ये एकदम हमारी जो बन कर गोलाई आएगी दोस्तों 8.25 इंची, जो कि हमारी डबल करके बन कर आएगी 16.5 इंची। तो 16.5 इंची हमारी एकदम गोलाई आएगी, जो स्लीव को जोड़ने के बाद में परफेक्ट आएगी। अब यहाँ से हमने 3 इंची में मार्क लगाना है और यहीं से हमने इसकी गोलाई दे देनी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है। इस मार्क से 1 इंची का एक मार्क और लगाना है। इसी तरीके से नीचे की तरफ मोहरी के पास में भी 1 इंची का मार्क लगाना है, जो कि हमारी अंदर की मार्जिन रहेगी। यहाँ भी 1 इंची मार्जिन रहेगी, यहाँ भी 1 इंची मार्जिन रहेगी। पहले हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम यहाँ पर भी जोड़ दे देंगे। लेकिन हमारा पीछे की तरफ जोड़ थोड़ा कम ही आए तो अच्छा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे जोड़ को। देखिए दोस्तों, ज़्यादा बड़ा जोड़ पीछे की तरफ आने से ख़राब लगता है। अरज कम है, इसीलिए हमने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी पड़ रही है। तो ये हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर कट देंगे और स्लीव को इस तरीके से हमने खोलना है, और यहाँ पर भी हमने कट देना है मिडिल में। और सामने की तरफ देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने 1/2 इंची की कटिंग कर देनी है गोलाई देकर। तो देखिए दोस्तों, हल्की हल्की आपको ऊपर से सीधी गोलाई लेकर आनी है, और फिर यहाँ पर लाकर दोस्तों 1/2 इंची की गोलाई बनाते हुए फिर आपको आगे की तरफ इसे मिला देना है। तो ये हमारी एक स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम दूसरे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने स्लीव का जोड़ निकाल लेना है दोस्तों। कोई भी कपड़े का आपको यहाँ पर जोड़ निकाल लेना है।
तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है, बस इसे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर जोड़ देकर जोड़ निकाल लेना है। तो दोस्तों ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है और ये हमारे कॉलर वाले सूट की कटिंग हो गई है। ये कटिंग आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से बॉडी में जाकर बैठेगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, यानी तो कमेंट में उसका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।